हेलो गाइस। तो मैं आ चुकी हूँ एक छोटी सी कैंडल वैक्स रीडिंग लेकर। इस कैंडल वैक्स रीडिंग का टॉपिक है, इस वक्त वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। इस वक्त आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। अपने पर्सन का नाम लीजिए। जिस पर्सन से आप नो कांटेक्ट में हैं, जिस पर्सन से आप लेस कांटेक्ट में हैं, उस पर्सन का नाम लीजिए और हम देखेंगे उनकी करंट एनर्जी। इस लॉ को ध्यान से देखिए और अपने पर्सन का नाम अपने मन में बीच बीच में लेते रहिए। व्यूअर्स, मैं देख पा रही हूँ ये पर्सन आपको कॉल, मैसेज कुछ तो करना चाह रहे हैं। ये पर्सन अगर लंबे समय से बात नहीं किए आपसे तो डेफ़िनेटली इनको बात करने का बहुत मन है आपसे। आपकी तरफ कुछ ना कुछ एक्शन लेने की बहुत ज़्यादा एनर्जी मुझे यहाँ दिखाई दे रही है। और स्पेशली शाम के टाइम जो 4 बजे का टाइम होता है, उस टाइम पर इनको बहुत ज़्यादा क्रेविंग होता है कि आपसे बात कर लें, क्योंकि दिन नहीं गुजर रहा है इस पर्सन का। रात को ये पर्सन सो नहीं पा रहे हैं। डेफ़िनेटली इस पर्सन को बार बार ये लगता है कि आपकी तरफ आऊँ, क्योंकि आपको ऐसे दिखता है कि आपने इस पर्सन को बहुत प्यार दिया। आप बहुत इनोसेंट इंसान हो, इसे ये लगता है। इसे ये लगता है कि आपके जैसा सीधा सच्चा इंसान कोई हो ही नहीं सकता। लेकिन पता नहीं क्यों इस पर्सन को बार बार जब ये सोचता है कि मैं आपकी तरफ बढ़ूँ, कोई कॉल मैसेज कर दूँ, क्योंकि ये जानता है कि अगर ये एक भी कॉल करेगा, एक भी मैसेज करेगा, तो आप इतने इमोशनल सोल हो कि हो सकता है आप इसे थाम लोगे। ये बात ये जानता है, लेकिन फिर भी इसके अंदर की नेगेटिविटी इतनी ज़्यादा हावी है इसके ऊपर, इसका ईगो इसके ऊपर इतना हावी है कि ये बार बार कदम आपकी तरफ बढ़ाते हैं और बार बार बैक स्टेप ले लेते हैं। बार बार ये पीछे अपने कदम खींच लेते हैं। ये इन्होंने अपनी जो भी फीलिंग्स हैं उनको बहुत कस के होल्ड कर लिया है। ये उस फीलिंग्स को छोड़ना नहीं चाह रहे, आपके सामने दिखाना नहीं चाह रहे कि ये आपके लिए कितने ज़्यादा पागल हुए जा रहे हैं। ये पर्सन नो कांटेक्ट में, लेस कांटेक्ट में, ये पर्सन एकदम अकेला हो गया। इसको ऐसा लगता है कि मैंने ना जाने ऐसा कौन सा पाप कर लिया कि मुझे उसकी इतनी बड़ी सज़ा मिल रही है। ये एनर्जी मैं यहाँ देख पा रही हूँ। इसको लगता है कि मैं अपने कर्मा भोग रहा हूँ क्या, कि मैंने इतनी इमोशनल सोल को दुख पहुँचाया और आज भगवान ने वही मेरे साथ कर दिया कि मैं यहाँ परेशानी में बैठा हुआ हूँ और मुझे कोई देखने वाला नहीं है। व्यूअर्स, मुझे दिखाई दे रहा है कि जब आप इसे प्यार देते रहेंगे तो इस पर्सन ने उस प्यार को कोई कद्र नहीं की। जैसे पानी होता है ना, पानी आता है टैप में, तो हम क्या करते हैं, बहुत पानी आता है, कभी पानी की किल्लत देखी नहीं होती तो हम पानी को ऐसे ही वेस्ट कर देते हैं। सेम वही एनर्जी मैं यहाँ देख पा रही हूँ। इस पर्सन को आपका प्यार जो डिवाइन की तरफ से मिला, इसने उसे ऐसे ही वेस्ट कर दिया। इसने सोचा कि इसकी पर्सनैलिटी में कुछ ऐसी बात है कि जिसकी वजह से आप इसकी और अट्रैक्टेड हैं। इसको तो बहुत सारे लोग मिल सकते हैं। इस पर्सन को ये गलतफहमी थी, लेकिन आज ये पर्सन अपने उसी गलतफहमी के साथ में अकेले बैठ गए हैं और आज ये आपकी फीलिंग्स को समझ पा रहे हैं, जो आप इन्हें समझाना चाहते थे। आज उस फीलिंग को ये समझ पा रहे हैं। मुझे एक गाना यहाँ पे चैनलाइज़ हुआ है अभी, एकदम से मुझे याद आया, तुझे देखा तो ये जाना सनम, प्यार होता है दीवाना सनम। डेफिनेटली अब इन्हें पता चल रहा है कि प्यार बहुत बड़ी चीज़ होता है। अगर ये प्रैक्टिकल इंसान थे तो अब इनको भी ये पता चल चुका है कि लाइफ जो है वो प्रैक्टिकलनेस से ही नहीं चलती, उसके लिए प्यार का होना भी ज़रूरी है। और वो तब पता चलता है जब आप वो इमोशनल पर्सन, कोई इमोशनल ऐसा इंसान जो आपको इमोशनली फुलफिलमेंट दे रहा था, आप उस पर्सन से नो कांटेक्ट में, लेस कांटेक्ट में आ जाते हो। लेकिन फिर भी मेरा मन ये कहता है, इंट्यूटिवली मुझे महसूस होता है कि ये पर्सन आपको कहीं ना कहीं से फॉलो कर रहे हैं, देख रहे हैं। और जहाँ से भी पर्सन आपको देख रहे हैं ना गाइज़, आप अंदर से चाहे मेरे व्यूअर्स कितने भी दुखी हों, कितने भी हैरान हो, कितने परेशान हो, कितनी वेटिंग एनर्जी में हो, लेकिन आप लोगों ने अपने आप को अब संभालना सीख लिया है। यस, अब आप इनको इनके पीछे पीछे नहीं भाग के इनको दिखा रहे हैं। अब आप ये नहीं दिखा रहे हैं कि आपको इनकी ज़रूरत है। हाँ, आप जिस भी एनर्जी में हैं, आप पीछे मुड़ के देख तो रहे हैं इनको। आप भी कहीं ना कहीं से इनको देख रहे हैं, जहाँ से भी आप देख पा रहे हैं, फ्रेंड से, किसी फेक अकाउंट से, किसी भी तरह से आप इन्हें देख तो रहे हैं। लेकिन ये चीज़ आप इन्हें ज़ाहिर नहीं होने दे रहे कि अब आप भी इन्हें देख रहे हैं। इन्हें तो यही लग रहा है कि आप मूव ऑन कर रहे हैं।
हर दिन हर पल इन्हें यही लग रहा है गाइस कि आप मूव ऑन की एनर्जी में हैं, और बाहर से ये पर्सन भी दिखा रहा है कि मैं मूव ऑन की एनर्जी में हूँ, मैं आगे बढ़ गया हूँ, मुझे अब तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है, मेरी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें हैं, मैं जहाँ हूँ खुश हूँ। बट एक्चुअली अंदर से ये है इस पर्सन की कंडीशन, अब मरा और अब मरा। मतलब इनको लगता है कि आप इन्हें छोड़ देंगे। कभी इन्हें लगता है अरे आपको तो कोई और मिल गया, कभी आपकी तरफ थर्ड पार्टी को एज्यूम करने लग जाते हैं। कभी इन्हें लगता है कि अरे आप तो इतने सुंदर हो, आप इतने गुड लुकिंग हो, आप इतने इमोशनल हो, आपको तो कोई बेवकूफ़ बना देगा, आपको कोई अपने साथ ले जाएगा, और ये सिर्फ़ और सिर्फ देखते रह जाएंगे। मुझे ऐसी एनर्जी दिखाई दे रही है गाइस। ये पर्सन सोच रहे हैं कि मैं सिर्फ देखता रह जाऊँगा और आपको कोई इनसे चुरा कर ले जाएगा या ले जाएगी। आप अपनी सिचुएशन के हिसाब से देख लेना। इसके अलावा मैं ये भी देख पा रही हूँ यहाँ पे गाइस, ये पर्सन किसी से तो कोई इनके घर में हो सकता है, अगर घर में नहीं है तो कोई ऐसा पर्सन है जिससे ये अब आपके बारे में बात कर रहे हैं। ये आपके बारे में पूछ रहे हैं, या मतलब आपके बारे में डिस्कशन चल रहा है। यहाँ डिस्कशन की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। ये किसी ऐसे इंसान से जिसको ये समझते हैं कि वो इनसे भी ज़्यादा समझदार है, हालांकि ये अपने आप को बहुत 30 मार खां समझते हैं, पर कोई 30 मार खां इनकी नज़र में इनसे ज़्यादा समझदार है, तो ये उससे राय मशवरे ले रहे हैं अब इस रिलेशनशिप के लिए। इन्होंने जब यहाँ पे रायता फैलाया तब तो इन्होंने सोचा नहीं, लेकिन अब ये डेफिनेटली इस रिलेशन के लिए लोगों से बात कर रहे हैं। खुद भी हो सकता है सर्च कर रहे हो, जैसे कुछ होता है ना कि हम कभी कभी किसी को अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, तो हमारी मैनिफेस्टेशन पावर इतनी तेज़ नहीं होती, और हम इतने डिवाइनली गाइडेड नहीं होते, और हम इतने प्योर नहीं होते कि हम खुद से किसी को मैनिफेस्ट कर सकें। लेकिन फिर भी हम किसी को मैनिफेस्ट करना चाहते हैं अपनी लाइफ में, तो हम क्या करते हैं कि सर्च करने लग जाते हैं, यूट्यूब पे देखने लग जाते हैं कि अरे किसी को अपने पास बुलाना हो, किसी को कॉल मैसेज एक्सेप्ट अगर हम कर रहे हैं तो एक्सपेक्ट अगर हम कर रहे हैं तो हमारे पास कॉल मैसेज कैसे आएगा। तो उस तरह के कुछ स्पेल वगैरह मुझे दिखाई दे रहे हैं। डेफिनेटली पर्सन ट्राई कर रहे हैं। ये पर्सन किसी भी तरह से बस आपका एक कॉल एक मैसेज इनकी तरफ आ जाए, क्योंकि मूव ऑन इन्होंने किया था, घमंड इनको था, इन्होंने आपकी डिसरिस्पेक्ट की थी, इन्होंने रिलेशन से मूव ऑन किया था, इनको ये पता था कि मैं यहाँ से जाऊँगा तो मुझे अपनी लाइफ में अबेंडेंस सक्सेस सब मिल जाएगी, कोई बेटर ऑप्शन इनको दिखाई दिया था। तो अब यही वो पर्सन है गाइस, जिस पर्सन को आगे अब कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा है और इनके पैर जो है वो लड़खड़ा रहे हैं, इनमें स्ट्रेंथ नहीं है। यही वो पर्सन है जो कभी अपनी स्ट्रेंथ के डंके बजवाना चाहते थे। यही वो पर्सन है जिन्होंने आपके रोने को, आपके गिड़गिड़ाने को इग्नोर कर दिया होगा। आप इस पर्सन के एक मुस्कुराहट के लिए, एक प्यार के लिए, एक प्यार की बात के लिए तरस गए होंगे, लेकिन उन्होंने धीरे धीरे आपसे कांटेक्ट ही ख़त्म कर दिया। पहले इन्होंने मिनटों की दूरियां बनाई, फिर घंटों की दूरियां बनाई, फिर हफ्तों की दूरियां बनाई, फिर महीनों की दूरियां बना ली। ये वही पर्सन है जो आज खुद एक स्टक एनर्जी में है, और आज आपके एक कॉल का, एक मैसेज का ये इंसान वेट कर रहा है। मुझे ऐसे दिखाई दे रहा है गाइस जैसे इसके फ़ोन में घंटी बजती होगी, इस इंसान के फ़ोन में, ये जो भी हैं लड़का लड़की, इनके फ़ोन में अगर कोई रिंग आती होगी, कोई मैसेज, कोई नोटिफिकेशन पॉपअप होता होगा ना, इनका दिमाग ऐसे ठनक जाता होगा कि कहीं आपका मैसेज तो नहीं है, कहीं आपने तो कॉल नहीं कर लिया, कहीं आपने कुछ रिप्लाई तो नहीं कर दिया, कहीं आपने कोई बातचीत स्टार्ट तो नहीं कर दी, कहीं आपने कोई इनिशिएटिव तो नहीं ले लिया। इवन आप लोग अगर अपना स्टेटस, अपना कुछ भी लगाते हैं, लाइक कुछ भी अपनी स्टोरी लगाते हैं ना, तो ये आप लगाते होंगे उसे कि बस ठीक है, आपको अच्छी लग गई, आपने वो स्टोरी लगा दी अपने स्टेटस पर या अपने किसी भी अकाउंट पर, फेसबुक पर या कहीं पर भी। बट ये पर्सन उस स्टोरी को, उस आपके उस स्टेटस को पता नहीं कितने आस्पेक्ट से देखते हैं। जितने आस्पेक्ट से ये देख सकते हैं ना, जितने आस्पेक्ट से आप सोच भी नहीं सकते, उतनी तरह से ये उसे व्यू करते हैं कि ये लगाया है तो इसका मतलब ये होगा, ये बोला है तो इसका मतलब ये होगा, अगर आपने कोई फ़नी सॉन्ग लगा दिया तो इसका मतलब ये होगा। कई बार तो ये अननेसेसरली, आपने सोचा भी नहीं है, आपने ऐसा किया भी नहीं होगा, पर ये सोचते होंगे यार मेरे लिए ये स्टेटस लगाया गया है। अगर आप किसी को कोई ऐसा है टॉन्टिंग वाला स्टेटस आपने लगा लिया बाई चांस, जिसका आपका कोई पर्पस नहीं है इनके लिए लगाने का, बट ये पर्सन अपने मन में एज्यूम कर लेते हैं कि भाई वो मेरे लिए ही है। ये सारी चीज़ें मुझे यहाँ दिखाई दे रही हैं। और मुझे ये भी दिखाई दे रहा है, ये पर्सन जो है ना, ये जो आपको मैनिफेस्टेशन की जो बात मैंने आपको कही, ये अभी मुझे दिखाई देता है कि ये पर्सन ना रात में बैठकर, स्पेशली जब ये सोने के लिए जाते हैं, हालांकि इन्हें नींद तो आती नहीं है, बहुत मुश्किलों से इन्हें नींद आती है,
टुकड़ों टुकड़ों में ये सो पाते हैं, पर उसमें भी ये डिवाइन से, भगवान से, जिस भी इष्ट को ये मानते हैं, उनसे इनकी यही प्रेयर रहती है, उनसे ये यही कहते हैं कि ईश्वर मैंने कुछ गलत नहीं किया और मेरे साथ गलत क्यों हुआ। इनकी साइड ऑफ स्टोरी है कि इन्होंने गलत नहीं किया, तो इन्हें आप क्यों नहीं मिल रहे हो, ठीक है। ये नहीं समझ पा रहे कि ये जो भी इनिशिएटिव अभी नहीं ले रहे हैं ना आपकी तरफ, ये इनका ईगो है। ये चीज़ ये समझ नहीं पा रहा है इंसान, क्योंकि इस इंसान का मुझे लगता है कि कुछ सिनेरियो ऐसा है कि इनको ये लगता है कि खुद से इनिशिएटिव लेना किसी रिश्ते में, खुद से पहल करना, किसी के पीछे पीछे जाना हमारी डिसरिस्पेक्ट कर देता है। इस इंसान को ये फ़ील होता है, ठीक है। तो मैं ये एनर्जी यहाँ पे देख पा रही हूँ गाइज़। तो आई होप कि ये रीडिंग आपसे रेजोनेट की होगी। अगर ये रीडिंग आपसे थोड़ी भी रेजोनेट की हो तो कमेंट करके मुझे बताएं, और मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। मैं ऐसी रीडिंग लेकर आती ही रहूँगी गाइज़। नेक्स्ट रीडिंग तक के लिए गुड नाइट, बाय बाय, टेक केयर।